अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन CS302 की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं जो कि फॉल 2025 की है। जो स्टूडेंट पेड सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा या कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको नंबर बता दूंगा या मेरा नंबर लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिखा होता है। ये इसकी असाइनमेंट हमेशा ही टफ होती है, सब्जेक्ट ही वैसे काफ़ी टफ है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख के समझ के कीजिएगा, वरना जो है वो आपको मार्क्स उसके कट जाएंगे। इसकी और इसकी प्रैक्टिकल कोर्स की दोनों की जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत टफ होती हैं। आपने वर्ड फाइल में करवाना है, ये PDF फाइल है, तो इससे भी स्टूडेंट कई कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए स्टूडेंट हैं कि ये क्वेश्चन फाइल आपकी PDF में है और आपने सबमिट डॉक्यूमेंट में करवानी है। तो ये चीज़ याद रखा करें, जो आपकी उसने रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि फ़ाइल जो है वो कौन सी होनी चाहिए, वही फ़ाइल में करवाना होता है। अगर आप कोई और फाइल में कराएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। उसने लिखा हुआ ये कि इट शुड बी क्लियर, विल नॉट गेट एनी क्रेडिट जब असाइनमेंट जो है वो नॉट ओपन और फाइल इज करप्टेड। ठीक है, इसमें आपने जो ओवरव्यू बेसिकली दिया गया, नंबर सिस्टम कोड, लॉजिक गेट्स का वैसे इसमें ज़्यादा काम नहीं है इस असाइनमेंट के अंदर। इसमें ज़्यादा नंबर सिस्टम का ही काम है। तो एक ही सवाल इसके अंदर दिया है, ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन होता है इसके अंदर। वो इसने आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया है -3105.8565। इसको कहता है कि 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग में कन्वर्ट करो। IEEE स्टैंडर्ड 754 को रखते हुए उस स्टैंडर्ड में हमने उसको मैच करना है और सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं। ये काफ़ी लेंथी स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिएगा। तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो नेगेटिव साइन बिट होती है माइनस, हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको निकाल के इस पार्ट को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने जब बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर लिया तो हमने चेक भी कर लिया कि बाइनरी में वो हो जाता है। अब हम इसके फ्रैक्शन पार्ट को 8565 को कन्वर्ट करेंगे। बारी बारी इसके जो है वो डिजिट लेके करते चले जाएंगे। मैं स्लो ही गुजारूंगा, 5-5 करके आपको दिखाऊंगा। तो उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर जो है वो बिट जो बचती जाएगी। ये वेट वाला जो फार्मूला, वेट हम फार्मूला नहीं है, बेशक वेट वाला मेथड है वो यूज़ किया हुआ हमने। तो ये जब हम करते चले जाएंगे हमारे पास इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो आ जाएगी। इन दी एंड हमने रीड करनी है नीचे से ऊपर तक, वो भी मैं नीचे जब ये मुकम्मल होता है तो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट की आ गई बाइनरी, इसका यानी इसका मतलब ये है। ठीक है, सो ऑन, ये उसने पूरी ये लिखी है बेस वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट ये दोनों हमारे पास इकट्ठे हो गए। यानी इंटीजर पार्ट उसको कहते हैं जो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे हो, जो पॉइंट से राइट साइड पे हो वो आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है राउंड इसके बराबर बनता है। अप्रोक्सीमेटली हम इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी रीज़न ये है कि इसमें एरर आ सकता है। तो 2 उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये नॉर्मलाइज कर लें इसको। ठीक है, 1.x वैल्यू जो है वो x वैल्यू वो है जो उसकी फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2⁻11 से कर लेंगे, क्योंकि उसका एरर करेक्ट करना होता है। एरर करेक्ट होके आ गया हमारे पास। एक्सपोनेंट फेल विल बी बायस बिफोर द बायस फॉर सिंगल प्रिसीजन। तो हम उसको उसमें 11 जमा करके 138 कर देंगे। मेंटीसा जो है हमारे पास 23 बिट का आ जाएगा मेंटीसा। नॉर्मलाइज फ्रैक्शन पार्ट जो था वो हमारा मेंटीसा है, वो मेंटीसा हमने यहाँ पर लिखा है। लुक एट द 24 बिट नेक्स्ट टू डिसाइड राउंडिंग 24 बिट इज इक्वल टू 0। अब 24 बिट जो वो 0 है हमारे पास। ठीक है, अब हमने IEEE फील्ड के अंदर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास साइन है, फिर एक्सपोनेंट है और फिर मेंटीसा है, वो हम उसके साथ इस तरह लिख देंगे। हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है यहाँ तक। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो ये सोल्यूशन हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। नॉर्मलाइज और बाइस जो हमने चेक करना है वो हमारे पास, क्योंकि 127 बन रहा था तो हमने 138 उसको चेक करके अब मेंटीसा और फ्रैक्शन पार्ट को हमने ऐड करके मल्टीप्लाई किया
तो साइन बिट को हमने जब अप्लाई किया तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनता है -3105.8564453125। अब वो जो पहले था वो सादा फ्रैक्शन था, यानी वो आपका 8 बिट होगा। ठीक है, अब हमने इसको 32 बिट के अंदर कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आता है IEEE। इसका जो 32 बिट प्रिसीजन में ये है, हेक्सा वैल्यू ये है, और एक्चुअल वैल्यू जो है वो राउंडेड सिंगल प्रिसीजन इससे ज़्यादा बनती है क्योंकि ये 32 बिट नंबर है, तो इससे लेंथ ही बनेगी वो। तो एक्चुअल में जो है वो ये है आपकी हेक्सा वैल्यू। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, इसका कोई वो उसने रिक्वायर्ड नहीं किया, तो हमने सिर्फ ये बाइनरी और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ये लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका सोल्यूशन जो है इसका मुकम्मल हो जाता है। आपका ये सारे स्टेप्स आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, सारे स्टेप्स ज़रूरी नहीं है। अगर नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं वो नॉर्मलाइज़ करेंगे बगैर उसके नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इतनी डिटेल नहीं लिखना चाहते, ये वाला आप स्किप कर सकते हैं पार्ट। ठीक है, ये पार्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली इसको देख के लिख सकते हैं। खुद से कैलकुलेट करके करना चाहते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो बीच में, तो कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके मार्क्स ना कटें। हो सकता है कि गलती हो गई हो कोई। जी, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।